दोस्तों, अगर आप भी उनमें से एक हैं जो रामायण को, गीता को, भागवत को, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, उनको अगर आप काल्पनिक समझते हैं कि इनको कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई थी, इनको काल्पनिक रूप से लिखा गया और बनाया गया है, तो हम इनमें विश्वास नहीं रखेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम आस्था नहीं रखेंगे, या फिर हम इनमें बिलीफ नहीं करेंगे, तो या फिर आप उनमें से हैं जो कि इनको सत्य मानते हैं, अच्छा मानते हैं, सच मानते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में मैं आपको आज वो पहलू बताने वाला हूँ इनका जो आपने कभी सुना नहीं होगा और इस तरह से कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, ना ही आपने कहीं कोई किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई वीडियो देखा होगा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कौवा की कहानी है, प्यासे कौवा की, द थर्स्टी क्रो, उसकी जो कहानी होती है वो एक्चुअली में बहुत पानी प्यासा होता है और वो पानी की तलाश में इधर उधर जाता है। उसके बाद मटका मिलता है और वो अपने दिमाग से आइडियाज़ निकालता है कि सोचता है कि मैं पानी को ऊपर कैसे लाऊं। तो वो अपनी चोंच के द्वारा छोटे छोटे कंकड़ों को उठा करके पानी के अंदर डालता है और धीरे धीरे जो है वो पानी का स्तर ऊपर आता जाता है और वो पानी पी लेता है। एक खरगोश और कछुआ की कहानी है जिसमें उन दोनों की रेस होती है और वो कछुआ जो है वो धीरे धीरे लगातार चलता रहता है और खरगोश जो है वो एक साथ बहुत तेज़ भागता है और फिर रुक जाता है, आराम करता है, नींद आती है और वो थक जाता है। तो इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि भाई हमें मेहनत लगातार करनी चाहिए, चाहे धीरे धीरे ही करो लेकिन रुकना नहीं है। और कौवे की कहानी से हमको सीखने को मिलता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें अपने दिमाग के सारे आइडिया लगाने चाहिए। हमें जिस टाइम पे लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं उस समय पर हमको अपनी पूरी परफॉर्मेंस देने का समय होता है वो। ठीक है, ओके। तो मैं ये नहीं कह रहा आपसे ज़बरदस्ती कि आप रामायण को सच मानो, आप गीता को सच मानो, आप भागवत को सच मानो, आप किसी भी ग्रंथ को, किसी भी पुराण को सच मानो या झूठ मानो या काल्पनिक मानो। आपने अपने मन में जैसी राय बना ली है वो तो बना ली है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के दौरान जब हमको ये कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं और कहानियों के माध्यम से बच्चों को ये बताया जाता है कि हमको हिम्मत रखनी चाहिए, हमको लगातार मेहनत करनी चाहिए, तो आप कहानी ही समझ लीजिए। अगर रामायण को आप काल्पनिक समझते हैं तो काल्पनिक ही समझ लीजिए, लेकिन उसके अंदर जो मैसेज है, उसके अंदर जो संदेश दिए गए हैं, उसमें जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर उसमें जिए हैं, जैसे कि रामचंद्र जी हैं। राम के पिताजी जिस लड़के का या जिस लड़के को सुबह अगले दिन राजगद्दी मिलनी होती है और पूरे साम्राज्य का वो महाराज बनने वाला होता है, उसके पिताजी उसको अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि कल सुबह आपको जंगल चले जाना है और साधुओं का भेष रख के आपने कोई पैसा धेला, कोई जवाहरात, कोई मोहर, कोई पैसा, कुछ भी नहीं लेके जाना है। आपको नंगे हाथ जाना है और 14 बरस तक वहाँ रहना है जंगल में। 14 बरस से पहले आपको वापस नहीं लौट के आना है। लेकिन आज का कोई बच्चा जिसे उसके पिताजी अपने पास में बुलाएं और कहें कि बेटे एक काम करना है, आपने जितने भी पैसे हैं, जितना भी आपका बैंक बैलेंस है, वो सारा का सारा घर छोड़ के जाना है और अपना खाली जेब लीजिए और एक
साधुओं वाला पोशाक पहनिए और मुंबई के लिए निकल जाइए, आप दुबई के लिए निकल जाइए, आप सिंगापुर के लिए निकल जाइए, आप इंग्लैंड के लिए निकल जाइए, कहीं भी निकल जाइए। कुल मिलाकर के इस देश से बाहर चले जाइए और देश में आना नहीं है और 14 साल तक नहीं आना है। क्या करोगे आप? पूछोगे नहीं क्यों? हर बाप का बेटा पूछेगा कि क्यों जाना है, काम क्या है पिताजी, किस लिए जाना है और इतने दिनों तक क्यों रहना है मुझे। तो ये मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जो रामायण को झूठा समझते हैं या काल्पनिक समझते हैं। अरे काल्पनिक मानते हैं आप, काल्पनिक ही मान लीजिए। आप अपने घर से अपने बाप के कहने पे 14 साल घर से निकल के तो दिखाइए और पलटकर ये भी नहीं पूछना है कि काम क्या है। अरे आपको देश छोड़कर जाना तो बहुत दूर की बात है, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर भी भेजना होता है तो सबसे पहले ये बोलना होता है पिताजी क्या काम है, काम क्या है। वहाँ रामचंद्र जी ने एक सवाल नहीं किया अपने पिताजी से, ये नहीं पूछा कि क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या करना है, कैसे रहूँगा मैं वहाँ। मैंने तो वो परिवेश देखा ही नहीं, मैंने तो वो एनवायरनमेंट देखा ही नहीं, मैंने तो वो माहौल देखा ही नहीं, तो मैं वहाँ रहूँगा कैसे। कोई सवाल नहीं किया। अपने बाप के कहने पर, अपने पिताजी के कहने पर एक बार बोलने से और उनके मुंह से सिर्फ निकला तो क्या निकला, जी पिताजी। यानी कि एक बार आदेश मिला और आदेश मिलने के तुरंत बाद ही उन्होंने बोला जी पिताजी। आप करके दिखाइए ऐसा। जो लोग काल्पनिक समझते हैं उनको मैं ये खुली चुनौती दे रहा हूं कि आप ऐसा करके दिखाइए। दूसरी बात, अगर आपके पिताजी किसी दूसरी औरत से शादी कर लें आपकी माँ के अलावा और उनसे कोई दूसरा बेटा हो तो आप उसे सगा भाई मान लेंगे? नहीं। और वो भाई आपको अपना भाई मानेगा? नहीं। तो भरत जैसे ही वापस लौट के आए, उनके जो भाई थे, और उन्होंने पूछा कि राम भैया कहाँ हैं, तो कैकेयी में बोली कि वो तो वनवास के लिए चले गए हैं, आपके पिताजी ने उनको 14 बरस के लिए वनवास के लिए भेज दिया गया है। बोले क्यों? तो उन्होंने जब सारी बात बताई तो भरत को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी माँ को बोला कि ऐसा आपने वरदान मांगने से पहले आपकी जुबान नहीं टूटी, आपकी जीभ नहीं टूट गई, आपकी जिह्वा नहीं टूट गई, या फिर आपके प्राण नहीं निकले। वो भाई जिसे आप जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, आपने उनको घर से निकलवा दिया। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। जब भरत वापस गया या भरत वापस गए राम को लौटाने के लिए, तमाम लोग भी गए थे, लेकिन कौशल्या माने गई। कौशल्या ने कहा कि मुझे पता है मेरा बेटा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो वापस नहीं आएगा और मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। कैकेयी ने इसलिए मना कर दिया कि जिस जुबान से मैंने उसे घर से भगवा दिया है, घर से निकलवा दिया है, मैं उस मुंह से उसे वापस आने के लिए कैसे बोल सकती हूँ। मैं तो अपना चेहरा तक दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। तब भरत जी गए। जब वो जा रहे थे भरत जी, तो उधर राम जी जो है वो सबरी के पास पहुंच जाते हैं और वहां जब उनके झूठे चखे हुए बेरों को खाते हैं, एक काम आप मेरा कर सकती हो, मैंने आपके लिए आपके बेर खाए, आप छोटा सा मेरा एक काम कर सकती हो, जंगल में रहती हैं आप। बोले कि बताइए। कि जिस रास्ते से मैं आया हूं ना, उस रास्ते से चल करके मेरा भाई आएगा, ये रास्ता साफ कर देना, इसमें कांटे बहुत है। पता है उस सबरी ने क्या कहा? सबरी ने कहा था कि रामचंद्र जी, क्या आप अपने भरत भाई को इतना कमजोर समझते हैं कि जिन कांटों की चोट को आप सहन कर सकते हैं आपके भाई नहीं कर सकते? वो भी तो बलशाली हैं, वो भी तो आपकी तरह एकदम जोशवान, तेजवान और गुणवान और ताकतवर हैं। बोले कि नहीं, बात ये नहीं है, वो मुझे ढूंढने के लिए आएगा जरूर, नंगे पांव आएगा। जैसे कि मैं नंगे पांव आया हूं वैसे ही नंगे पैर वो भी आएगा और कांटे उसे भी लगेंगे। लेकिन जब उसे कांटा लगेगा ना, जब उसे कांटा लगेगा
तो उसे ये पीड़ा होगी कि वो पीड़ा नहीं होगी कि उसके पैरों में कांटा चुभेगा। वो तकलीफ उसे तोड़ेगी नहीं, वो उसे कमज़ोर नहीं करेगी। वो तकलीफ उसे तोड़ नहीं सकती, कमज़ोर नहीं कर सकती कि उसके पैरों में कांटे चुभेंगे। लेकिन जब जब उसके पैरों में कांटा चुभेगा तब तब वो ये सोचेगा कि मेरा भाई इन कांटों पर चल कर गया है। ये तकलीफ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये रास्ता ज़रूर साफ कर देना। क्या आप ऐसे भाई बन सकते हैं? अगर आप वीडियो देख रही हैं और आप महिला हैं तो क्या आप ऐसी बीवी बन सकती हैं जो 14 साल तक जाते हैं, पति के साथ रहते हैं, दुख सुख में हाथ बटाते हैं, ज़मीन पर सोते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं? तो अगर आप झूठा मानते हैं या काल्पनिक मानते हैं तो मानो ना यार, कौन रोकने आया? हम आपको बदलने थोड़े ही आए हैं। हम जैसे कितने ही भौंक भौंक करके मर जाएंगे, आप नहीं मानेंगे। आपका मान्यता आपके पास है, रखिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब कौवा की कहानी झूठी है तो बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? जब खरगोश की और कछुआ की कहानी झूठी है तो उससे अपने बच्चों को सीख क्यों सिखाते हो? अरे काल्पनिक ही सही, वैसा कॉपी करके दिखाओ तो सही। आपके घर में संस्कार ना आ जाएं, आपके घर में चैन, अमन, शांति, जो भी आपको चाहिए वो सब आ जाएगा। बट अच्छी चीज़ें कहीं से भी आपको सीखने को मिले या अपने बच्चों को सीखने को मिले। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।